Hello students, today we are going to study part 3 for class 9, the February Revolution in Petrograd under the Russian Revolution. So let me study what happened under the Russian Revolution. The whole Russian Revolution is divided into two sectors. First is the February Revolution and another is the October Revolution. बच्चों जैसा कि हमें पता है कि विंटर 1917 में क्या हुआ कि जो पेट्रोग्रेड कैपिटल थी रशिया की, जो कि पहले सेंट पीटर्सबर्ग थी, अब वो पेट्रोग्रेड नाम दे दिया गया उसको। वहाँ पर बहुत बैड कंडीशंस इन्वॉल्व हो चुकी थी। वहाँ पर वर्कर्स जितने थे उनके क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज वगैरह में सभी में क्या हुआ था कि वे डिफरेंट, यानी कि जो रिवर नेवा थी उसके आसपास ये वर्कर्स की क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज लोकेटेड थी। एक तरफ वर्कर की क्वार्टर्स थे और दूसरी तरफ वर्कर की फैक्ट्रीज थी और बीच में रिवर थी नेवा। अब होता है कि जो लेफ्ट बैंक होता है, जो रिवर का लेफ्ट किनारा होता है, उस पर फैशनेबल एरियाज और विंटर पैलेस वगैरह ऑफिशियल बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें कि पैलेस के सभी लोग, वहाँ पर ड्यूमा वगैरह के लोग जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो सभी रहते हैं। और दूसरी तरफ जो है बेचारे पीजेंट और वर्कर्स होते थे। फरवरी 1917 में क्या होता है कि जो फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है वर्कर के क्वार्टर्स में, और ऊपर से क्या होता है बहुत ज़्यादा पाला पड़ जाता है, हैवी स्नोफॉल हो जाता है और फ्रॉस्ट होती है। अब लोगों की कंडीशन और पहले से ज़्यादा पुअर हो जाती है, तो पार्लियामेंटेरियंस ये सोचते हैं कि चलो एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। और साथ में ये भी सोचते हैं कि हम एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे, और वहाँ के वर्कर्स वगैरह भी यही सोचते हैं। और साथ में वो ज़ार निकोलस जो होता है वहाँ का राजा, उसकी जो डिज़ायर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब क्या करते हैं कि वो ज़ार निकोलस का अपोजिशन करते हैं, विरोध करते हैं, ताकि ज़ार निकोलस की जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाए और धीरे धीरे जो है रशिया में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी आ जाए। इसके लिए वहाँ के पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं वो नई गवर्नमेंट को तय करने के बारे में सोचते हैं। होता क्या है कि 22 फरवरी को पूरे देश में एक लॉकआउट हो जाता है, और वहाँ पर भी जो राइट बैंक होता है, यानी कि जो नदी का दूसरा किनारा होता है राइट बैंक, वहाँ पर वर्कर्स और जो उनकी फैक्ट्रीज होती है उनमें स्ट्राइक हो जाती है। अब स्ट्राइक जो वर्कर्स करते हैं उसमें वीमेंस भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, और तभी से इंटरनेशनल वीमेंस डे भी मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि वहाँ के एक लीडर होते हैं क्रेंस्की प्रोस्पेक्ट, इनकी नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में वहाँ के सारे वर्कर्स जो है स्ट्राइक कर देते हैं। वहाँ पर वर्कर्स ये सोचते हैं कि कोई भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती उनके मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और कई सारे जो क्वार्टर्स होते हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो होती हैं, ये वर्कर्स के द्वारा अबंडन कर ली जाती है, यानी कि वर्कर जो है कई सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स को, क्वार्टर्स को घेर लेते हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो नई गवर्नमेंट का अपोजिशन करने लग जाते हैं वर्कर्स। डिमॉन्स्ट्रेटर्स जितने भी होते हैं वो इवनिंग के टाइम पर अक्सर क्या करते हैं, लोगों को, जो लीडर्स होते थे वर्कर्स के, वो उनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उनको बताते हैं और उनको बाकायदा आज़ादी के बारे में बताते रहते हैं। तो 24 और 25 फरवरी को क्या होता है कि धीरे धीरे जो वहाँ की जो ज़ार होता है वो क्या करता है कि वो पुलिस को बुला लेता है, आर्मी मेंस को बुला लेता है, ताकि वो उन वर्कर्स की आवाज़ को दबा सके। लेकिन 25 फरवरी संडे को क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है दैट ओपन दैट इंडिपेंडेंट द ड्यूमा। 25 फरवरी संडे को क्या होता है, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो ड्यूमा यानी कि पार्लियामेंट से अलग हो जाती है। पॉलिटिशियंस जो है वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो होते हैं वो फिर से सड़कों पर उतर जाते हैं और नदी के लेफ्ट बैंक पर, बाएं किनारे पर 26 अक्टूबर को कलेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पर वो बड़े बड़े स्लोगन्स और बैनर्स लेकर के उस पूरी गवर्नमेंट का विरोध करते हैं, और वो बार बार डिमांड करते हैं कि उनके वेजेस बढ़ा दी जाएं, उनके फैक्ट्री आवर्स जो काम करने के आवर्स हैं उनको घटाया जाए, और उनके लिए अच्छी कंडीशंस बनाई जाएं और डेमोक्रेसी लाई जाए पूरी कंट्री में। इसी में क्या होता है कि जो कैवलरी होती है उसको गवर्नमेंट, वहाँ पे जो जार की गवर्नमेंट होती है वो उसको ऑर्डर दे देती है, वो देता है जार कि आप लोग जो है मिलिट्री को भी बुला लीजिए। वो लोग मिलिट्री को, कैवलरी को भी बुला लेते हैं, कई सारे सोल्जर्स वगैरह भी उनके साथ आते हैं, पुलिस को भी बुला लिया जाता है। और वर्कर्स के ऊपर, जो वर्कर्स स्ट्राइक पर जा रहे होते हैं, इनके ऊपर अटैक कर जाता है, उनको ब्रूटली बीटन अप किया जाता है। कई सारी जो बैरक्स रेजिमेंट में होती हैं, रेजिमेंट बैरक्स होती हैं, ऑफिसर्स वगैरह जो है, तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, इसके अगेंस्ट ये होता है कि वर्कर्स जो है वो पुलिस की मार ज़्यादा देर तक नहीं खा पाते हैं, और आर्मी मेंस के ऊपर और
पुलिस के ऊपर और कई सारे जो इनके गवर्नमेंट के लीडर्स होते हैं इनके ऊपर जो है वो शॉट आउट कर देते हैं, यानी कि शूट आउट कर देते हैं। उनकी गोलियां, उनकी बंदूकें छीन लेते हैं और उन पर उल्टा प्रहार कर देते हैं। और कई सारे जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं यहाँ पर, जो आक्रांतिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये उन वर्कर्स के साथ मिल करके ऑफिशियल्स को मार देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, और साथ में जो है स्ट्राइकिंग वर्कर्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि अब सोल्जर्स को भी गुस्सा आता है, पुलिस को भी गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है पूरे देश में। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है जार निकोलस की, उससे वहाँ के सोल्जर्स और पुलिसर्स वो भी बहुत तंग हो चुके होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस स्ट्राइक में ही, वर्कर्स की स्ट्राइक में ही जाकर के गए होते हैं वर्कर्स को मारने पीटने के लिए, उनकी स्ट्राइक को रोकने के लिए। लेकिन वो पुलिस और वो मिलिट्री मैन जो है वो फिर से अब इन वर्कर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, इन वर्कर्स की स्ट्राइक में शामिल हो जाते हैं। और इवनिंग तक, शाम तक क्या होता है, कई सारे सोल्जर्स, कई सारे सैनिक और साथ में जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक सोवियत काउंसिल यानी कि एक मंत्री परिषद बनाते हैं उसी सेम बिल्डिंग में जहाँ पर ड्यूमा यानी कि जहाँ पार्लियामेंट पहले से बनी होती है। और ये अब नाम इसको दिया जाता है पेट्रोग्रेड सोवियत, यानी कि पेट्रोग्रेड सोवियत की गवर्नमेंट है, जिसमें पेट्रोग्रेड गवर्नमेंट नहीं कह सकते, ये पेट्रोग्रेड सोवियत यूनियन है, जिसमें कई सारे सोल्जर्स, आर्मी मैन, पुलिस और साथ साथ में वर्कर्स शामिल हो गए। अब अगले दिन क्या होता है, 26 फरवरी 1917 को एक डेलीगेशन आता है जार मिलिट्री कमांडर्स के पास। और एक डेलीगेशन यानी कि बहुत सारे मंत्री जो होते हैं और वर्कर्स के लीडर्स होते हैं वो जार से मिलते हैं और जार को जो है भागने की सलाह देते हैं। जार उनकी बात को मान लेता है और 2 मार्च को वो रशिया को छोड़ के भाग जाता है, चला जाता है और एग्जाइल हो जाता है जाकर के। सोवियत लीडर्स जो होते हैं, सोवियत की यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं वो, और साथ में जो ड्यूमा होती है पार्लियामेंट, ये लीडर मिल करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी कि जो जार तो चला जाता है देश को छोड़ करके। अब बचे कौन, एक तो बचे सोल्जर्स और वर्कर्स और दूसरे बचे पार्लियामेंट के लीडर्स। तो ये दोनों मिल करके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। जो वहाँ की सरकार उस समय तत्कालीन बनती है वो उस रशिया के फ्यूचर को डिसाइड करती है और रशिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाती है, जिसमें लोगों को वोटिंग राइट मिलता है और केवल एडल्ट्स को वोटिंग राइट दिया जाता है। तो ये था 1917 फरवरी रिवोल्यूशन रशिया में, जो कि पेट्रोग्रेड में हुआ था। और इससे जो है मोनार्की जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, ब्रॉट डाउन द होल मोनार्की। अब फरवरी के बाद क्या होता है, फरवरी के बाद क्या होता है कि जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, कई सारे जमींदार, लैंड ओनर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज, उद्योगपति होते हैं, ये इस प्रोविजनल जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनी होती है इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। लेकिन जो लिबरल्स होते हैं, क्रांतिकारी नेता जो होते हैं, जो पूरी तरह आज़ादी चाहते थे, और जो सोशलिस्ट होते हैं, जो समाजवादी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक साथ ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों लिबरल्स और सोशलिस्ट, और ये अपनी गवर्नमेंट अलग बनाने की बात करते हैं। अब ये इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाते हैं पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर और एसोसिएशंस को ब्रेक कर दिया जाता है कि कहीं कोई संगठन नहीं होगा। सोवियत क्या करती है, पेट्रोग्रेड सोवियत जो है वो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। मतलब सोवियत की जो लीडरशिप होती है वो सोवियत के लोग ये बोलते हैं, सोवियत लीडर्स, कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी कम्प्लीटली नहीं आएगी। अब वो लोग निरंकुश हो जाते हैं, सोवियत के लोग। अब अप्रैल 1917 में क्या होता है, एक बोल्शेविक होता है। बोल्शेविक जो ग्रुप था वर्कर्स का, उनका एक लीडर होता है व्लादिमीर लेनिन। ये व्लादिमीर लेनिन जो होता है, जो कि चला जाता है पहले इस देश को छोड़ करके, वो रशिया में वापस एंट्री करता है, फिर आ जाता है। अब ये व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक्स जो वर्कर्स होते हैं, ये सभी मिलकर के उस 1914 की जो वर्ल्ड वॉर होती है उसका अपोजिशन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। अब उन्हें ये फीलिंग हो जाती है कि ये एक ऐसा समय है जब सोवियत यूनियन के जो लोग हैं उनको टू टेक ओवर पावर, यानी कि उनको अब पावर में सब कुछ ले लेना चाहिए। और वो वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं कि वॉर बंद की जाती है और अब सारे लैंड्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनके किसानों को, और साथ में जितने भी बैंक्स उनको नेशनलाइज करने की ज़रूरत है, उनका राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। इसमें जो 3 डिमांड रखी जाती है वो लेनिन्स अप्रैल थेसिस के नाम से फेमस है। इसमें ये आर्ग्यू की जाती है कि बोल्शेविक पार्टी जो होती है उसका दोबारा से रीनेम करके अब बोल्शेविक वर्कर्स की पार्टी जो होती है उनको कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिकेट करती है कि जो वो नया रेडिकल एम्स लेकर, यानी कि उनके कुछ नए उद्देश्य होते हैं वो लेके आते हैं। और इस अप्रैल थीसिस में एक बात ये भी कही जाती है, वो ये भी सोचते दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन।
वो ये सोचते हैं कि ये कोई अभी टाइम नहीं है जिसमें वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन किया जाए, कुछ सोशल क्रांति की जाए, और प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये ज़रूरत है उस समय कि वो सोशलिस्ट का जो रिवोल्यूशन हो उसमें उसको सपोर्ट करे। अभी डेवलपमेंट जो होते हैं वो कई महीनों तक चलते रहते हैं और धीरे धीरे लोगों के सोचने का तरीका, बिहेवियर बदल जाता है। समर तक आते आते क्या होता है, गर्मियों तक वर्कर्स का मूवमेंट बहुत तेजी से फैलता है, वर्कर्स और ज़्यादा क्रांतिकारी स्वभाव में आ जाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं या कई इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, फैक्ट्रीज़ में कई सारी कमेटीज़ बन जाती हैं। ये कई सारी कमेटीज़ बनने से क्या होता है, ये अब की बार जो लोग उद्योग चला रहे होते हैं उनके ऊपर प्रश्न उठाने लग जाते हैं। ट्रेड यूनियंस जो होती हैं, नए नए व्यापारिक संगठन, ये कई सारे नंबर्स में ग्रो करते हैं। सोल्जर्स की जो कमेटी होती है ये भी आर्मी में बन जाती है, और जून में लगभग 500 सोवियत्स होते हैं, जो 500 सोल्जर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को रशिया की कांग्रेस में भेजते हैं। और रशिया में अब की बार एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऐसी बनती है जिसमें ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो पहले बनी थी उसकी पावर को रिड्यूस करने की बात की जाती है, और बोल्शेविक जो वर्कर्स का ग्रुप था उसको उसका प्रभाव बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। इसी समय वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हमें कोई फटाफट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि यह संतोष लोगों में ना फैले। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वर्कर्स को रोकती है ताकि वो फैक्ट्रीज में ना जाएं, और जितने भी लीडर्स होते हैं वर्कर्स के उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। और पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो स्टेज किया जाता है बोल्शेविक के द्वारा जुलाई 1917 में, और उसके ऊपर कड़े कदम उठाए जाते हैं। आखिर में जो बोल्शेविक्स के लीडर्स होते हैं बहुत सारे, वो वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भाग जाते हैं, वहाँ से छोड़ देते हैं इस कंट्री को। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो किसान होते हैं और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स होते हैं, ये सब इन सबको जो जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, बार बार जो लैंड वापस किए गए थे, दे दिए गए थे, उन सबको प्रेस कर दिया जाता है। मतलब उन सबका जो ये जो लैंड वापसी का जो क्राइटेरिया है इसको दबा दिया जाता है, उनसे लैंड वापस छीन लिए जाते हैं। लैंड कमेटीज वर फॉर्म टू हैंडल दिस। अब वहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लैंड कमेटीज बना देती है, और वर्कर्स को दोबारा से लैंड नहीं मिलते, पीजेंट्स को। इनकरेज बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। अब जो दूसरी पार्टी आती है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, इनके द्वारा बार बार इनकरेज किए जाने पर जो पीजेंट्स होते हैं यानी कि जो किसान होते हैं उनको लैंड देने से मना कर दिया जाता है, और लगभग जुलाई और दिसंबर 1917 के बीच में। तो यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, हम उनको दोबारा से लैंड नहीं दिया जाएगा। अब क्या होता है, अब एक रिवोल्यूशन आता है अक्टूबर 1917 में। इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में, किसके बीच में, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है उसके बीच में और जो बोल्शेविक के बीच में। बोल्शेविक बार बार डिमांड करते हैं कि वर्कर्स को, पीजेंट्स को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको लैंड एरिया मिलना चाहिए, उनके वेजेस बढ़ाए देने जाने चाहिए। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट कहती कि नहीं, हमारा ही राज्य चलेगा, और हम जो ड्यूमा है, जो सोवियत यूनियन है, उसको ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। लेनिन को इस बात का खतरा होता है, वहाँ पर डर होता है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो कहीं ऐसा ना हो जाए वो निरंकुश हो जाए। और इसीलिए सितंबर में वो एक डिस्कशन प्रारंभ करती है जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बात करती है। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है बहुत सारे मत उठने लग जाते हैं। बोल्शेविक जो होते हैं वर्कर्स, वो आर्मी का सपोर्ट करते हैं, सोवियट्स का सपोर्ट करते हैं, और फैक्ट्रीज वगैरह जो है साथ आ जाती हैं। अब 16 अक्टूबर 1917 को क्या होता है, लेनिन जो है वो फिर से पेट्रोग्रेड सोवियत को परसुएट करते हैं, पेट्रोग्रेड सोवियत की बात मानते हैं, और बोल्शेविक पार्टी जो है वो अग्री करती है, इस बात को स्वीकार करती है कि वो अब सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, यानी कि जो सोशलिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पावर को सीज करेगी, रोक देगी। एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनती है उस समय, जिसको अपॉइंट किया जाता है सोवियत यूनियन के द्वारा, और वहाँ पर उसकी जो सोवियत यूनियन की लीडरशिप करता है वो करता है लियोन ट्रोट्स्की, जो कि उस बड़े से मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करता है। और 24 अक्टूबर को एक अपराइजिंग फिर शुरू होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं करंस्की, वो उस पूरी कंट्री को, सिटी को, रशिया की पेट्रोग्रेड सिटी को छोड़ देते हैं कुछ अपने समन ट्रूप्स के द्वारा। और मिलिट्री जो मैन होते हैं वो बहुत ही गवर्नमेंट के बहुत वफादार होते हैं, वो भी बिल्डिंग्स को खाली कर देते हैं, और 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर को भी वहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। फिर प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, जो पहले के गवर्नमेंट के ट्रूप्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो वहाँ आ जाते हैं। वो वहाँ की टेलीफोन लाइन्स हैं, टेलीग्राफिक ऑफिसेज होते हैं, उन सब की सुरक्षा करने लग जाते हैं, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट कर लेते हैं,
और जल्दी जल्दी में क्या होता है, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो होती है वो जल्दी से ऑर्डर दे देती है कि गवर्नमेंट की सारे अधिकारों को, इट्स सपोर्टर्स को, कि टू सीज गवर्नमेंट की ऑफिसेज, यानी कि जो गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उनको सबको सीज कर लिया जाए, और विंटर पैलेस को भी जो है, और सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। और उसी दिन क्या होता है कि जो शिप अरोरा होता है वो विंटर पैलेस की तरफ बढ़ता है। जो दूसरी जो अदर नावें होती हैं वो नेवा रिवर में उतार दी जाती हैं, और बहुत सारे मिलिट्रियल पॉइंट्स जो होते हैं उनको घेर लिया जाता है। रात तक आते आते सिटी में पूरे तरीके से ये जो कमेटी होती है, सोवियत कमेटी, इसका कम्प्लीटली कंट्रोल हो जाता है, और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं अदर पार्टी के वो सरेंडर कर देते हैं। और रात में क्या होता है कि एक मीटिंग होती है जिसमें सारे रशियन कांग्रेस सोवियत के पेट्रोग्रेड में सारे लीडर्स मिलते हैं, और जो मेजॉरिटी में वहाँ पे बोल्शेविक का एक्शन हो जाता है, यानी कि बोल्शेविक जो है मैन के जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स का की अब मेजॉरिटी अप्रूव हो जाती है पेट्रोग्रेड में, और हर जगह अब बोल्शेविक वर्कर्स का राज्य होता है, यानी कि बोल्शेविक की सरकार अब बनेगी। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। मॉस्को में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है बोल्शेविक्स के बीच में और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बीच में, और दिसंबर तक आते थे बोल्शेविक का कंप्लीटली कंट्रोल हो जाता है मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया में, यानी कि अब बोल्शेविक वर्कर्स की पार्टी कंप्लीटली आ चुकी थी। तो बच्चों यहीं तक था आज अभी ये रशियन रिवोल्यूशन। अक्टूबर में और क्या क्या चेंजेस आए थे और सिविल वॉर कैसी रही, इसके बाद क्या क्या होता है, ये पूरा डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय एंड प्लीज़ टेक केयर एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो।